शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज आपने बताया ठाकुर जी ने हंसा अवतार में ब्रह्मा जी से एक कथा कही, तो ब्रह्मा जी से कही थी, आप तक ये कथा कैसे पहुंची? आपको ये कथा किसने सुनाई? क्योंकि ब्रह्मा जी ऊपर रहते हैं, वो नीचे नहीं आते, आप ऊपर नहीं जाते, तो आपको ये कथा किसने सुनाई? सूत जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर सुनाई। शौनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी ने वेदव्यास जी को क्यों सुनाई? चलिए, ब्रह्मा जी, ठाकुर जी, नारद जी, ये सब ऊपर आपस में कथा कह रहे हैं, पर ऐसी क्या बात हुई कि नारद जी को धरती पर आना पड़ा सिर्फ ये कथा सुनाने के लिए? सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी महाराज बैठे बैठे सोचने लगे कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। जब वो पूरी तरीके से संसार में पड़ा हुआ होगा, मोह माया में लिप्त होगा, रोगों से पीड़ित होगा, भगवान के लिए उसके पास भगवान छोड़ो, जिनके साथ वो रहता है, जिन्हें वो सबसे ज्यादा अपना मानता है, परिवार, परिवार के लिए उसके पास समय नहीं होगा। ऐसे में उसका कल्याण कैसे होगा? और देखिए महाराज, संत, ऋषि, साधु, ये किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। सच्चे संत वही है जो जग कल्याण के लिए चिंता करे। अपने दुख सुख में वो सामान्य रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन पर दुख आते हैं, संकट आते हैं, वो बिल्कुल सामान्य रहते हैं। वो रोते हैं तो दूसरों के दुख को देखकर रोते हैं, वो खुश होते हैं तो दूसरों की खुशी देखकर खुश होते हैं। तो दूसरों के बारे में सोच सोचकर वेदव्यास जी जोर जोर से रोने लगे। अब कोई सच्चा संत रोता है तो भगवान जल्दी सुनते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा कि आप जाकर देखिए वेदव्यास जी क्यों रो रहे हैं। नारद जी आते हैं तो वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, कुछ बाकी है अभी लिखना। नारद जी ने कहा वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने जितने भी वेद उपनिषद लिखे हैं उसमें आपने ज्ञान को महत्व दिया है। क्या करने से क्या होगा, पुण्य करोगे तो क्या फल मिलेगा, पाप करोगे तो क्या दंड मिलेगा, ऐसी चीजें लिखी गई है, ज्ञान लिखा गया है। कलयुग में ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो सुनेंगे नहीं तो उनका कल्याण नहीं होगा। तो आप ठाकुर जी की लीलाएं लिखिए, आप इसमें प्रेम रस भरिए, भक्ति रस भरिए। भक्ति प्रेम ये सुनने वाले कलयुग में बहुत मिलेंगे। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। तो आप ठाकुर जी की लीलाएं लिखिए, ठाकुर जी ने क्या क्या किया वो लिखिए। अब महाराज आप ये श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे, इसमें क्या है? ठाकुर जी की लीलाएं हैं, कहानियां हैं, बस उनके अंत में उस कहानी का या उस कथा का सार है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन है असल में तो लीलाएं, पूरी ठाकुर जी की सारी लीलाएं हैं, उन्होंने जीवन भर क्या क्या किया। तो नारद जी ने कहा आप ठाकुर जी की लीलाएं लिखिए।